झी 24 तास एक पाऊल पुढे. आणि राजनाथ सिंग यांची भाजपच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर केलेल्या भाषणात राजनाथ सिंग यांनी भाजप गडकरींचं जोरदार समर्थन केलंय. गडकरींविरोधातले आरोप हे निराधार असून न्यायाच्या लढ्यात पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याची ग्वाही राजनाथ सिंग यांनी दिली आहे. आपल्याला माहिती आहे, काही वेळापूर्वीच राजनाथ सिंग यांच्या अध्यक्षपदी निवड झालेली आहे भाजपच्या, आणि त्यानंतर अर्थातच त्यांनी भाषण केलं आणि आपल्या भाषणात अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर भाजप हे गडकरींचं त्यांनी जोरदार समर्थन केलं. गडकरींविरोधातले सगळे जे आरोप आहेत ते निराधार असून त्यांच्या लढ्यात पक्ष नेहमीच ठामपणे उभा राहील असा विश्वास दिला. मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक संकल्प के साथ काम किया तो जहां पर अडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी, तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है. जहां तक नितिन जी का सवाल है, मैं मानता हूं कि नितिन जी 3 साल तक कार्य जिस प्रकार से करते रहे, बहुत कम हम में से इतने परिश्रम के साथ, कर्मठता के साथ, हम तो दिन दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो रात भर काम कर लेते हैं. और सज्जनता, नई नई चीजें सोचने की उनकी एक प्रवृत्ति, क्योंकि इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है. और वैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेषज्ञ माने जाते हैं. जो कुछ छपता रहा हमारे राष्ट्र के इलेक्शन के बारे में, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं नितिन जी को, कि नितिन जी ने हमारे विरोधियों को, वो विरोधी राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे पत्र पत्रिकाओं में हो, उनको बहुत निराश किया है. और निराशा के इस सारे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में एक आशा और विश्वास फिर से खड़ा हुआ है. निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाले वर्षों में हमको मिलेगा. मैं इस कारण भी नितिन जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं. आखिर तो हमारी लड़ाई है हमारे विरोधियों से, और यह पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के प्रति कमिटेड है. हमारे सभी प्रमुख नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूं. जहां तक सेकंड टर्म के चुनाव की बात हुई, तब विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ. कल भी इसी प्रकार से कोशिश की गई, और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा कि ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा. आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.